नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को हॉरर मूवी एक ऐसा मूवी दिखाना चाहता हूँ जो कि मरकर भी एक जिंदा लाश की तरह घूमती रहती है। दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, इस मूवी को ऐसा हॉरर मूवी है दोस्तों, अगर आप सभी देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा फील होता है। और इस मूवी में बहुत सारे ऐसी बात बताई गई है जो कि हमारे घटनाओं से व्यतीत है। और इसमें जो रोल निभाए हैं ये सभी चार दोस्त होते हैं और ये जब जाते हैं तो अपने जंगल वो मर जाते हैं, और जिसके कारण उसे है ना एक महल में दिया जाता है और उस महल में वो अकेली ही रहने लगती है, जिससे पता नहीं चलता कि इसके साथ क्या हुआ है। तभी उसे पता चलता है कि ये लोग अपने मौत को बुलावा हो गया है, जिसके कारण ये लोग अपनी तकदीर में भटक रहा है। तभी ये मंत्र जो उच्चारण करता है ये आवाजी, इसी के कारण ये सभी लोग चले जाते हैं। तभी उसे सच्चाई का पता चल जाता है कि सही में यहाँ पे आत्मा होता है, ऐसा उसे महसूस होने लगता है। दोस्तों होता है कि ये लड़की एक शमशान में रात में चली जाती है, जिसके कारण दोस्तों इसके गार्जियन देखने लगते हैं और इसे पता नहीं चलता है कि ये आखिर क्यों कर रही है ऐसी। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसे नींद की बीमारी होती है दोस्तों, इसलिए ये शमशान में जाके उसके कब्र पे कभी इसके कब्र पे जाते रहता है। और ऐसा स्वाभाविक बीमारी सभी को नहीं होता है, किसी 2% 3% आदमी को ही होता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसकी माँ घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे कोई पंडित के पास लेके चलो, जिसके हमें दिखाऊंगी अपनी बेटी को, जिससे कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अंधविश्वास अभी भी प्रचलित है, लेकिन ये लोग अंधविश्वास पे विश्वास करने लगे। तो पुजारी आते हैं और उस पे हल्दी का छिटका फेंकते हैं, जिसके पूछते हैं कि तू कौन है। दोस्तों मैं बता देता हूँ वो बच्ची कैसे बताएगी कि मैं कौन हूँ। उसके बीमारी है पहले से ही, जिसके कारण वो बहुत ही डरी रहती है। दोस्तों ये अब डरी रहती है, लेकिन रोहिन को पता नहीं चलता है कि बुरी सपना देख रहा है। हाँ दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये लोग सोचता है कि मैं उसका पर्दाफाश करूँ, इसलिए वो चले जाते हैं उस पुजारी की पर्दाफाश करने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी वो लीला यानी कि रचते हैं और उस लीला में ये सब लोग फंस जाते हैं। उसे कोई भूत नहीं रहता है, ये तब पर भी बोलता है कि उसके अंदर कोई ना कोई भूत है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ यूट्यूब पे ये वीडियो उपलब्ध है। दोस्तों ये मूवी देखने में इतना इंटरेस्टिंग है कि आप कह नहीं सकते हैं। तभी सब कोई अपने घर चले आते हैं और कहने लगते हैं कि जो मैं ये अंधविश्वास का जो खेला है इसको मैं समाज से मिटा दूंगा, ऐसा ये लोग अपने कर्तव्य में रखते हैं। और ये सब अपने साथी के साथ रहने लगते हैं और एक लड़की और आ जाती है उसके साथ रहने के लिए। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं। कोई भी पुजारी हो, कोई भी मंत्री हो या कोई भी डॉक्टर हो, उसको ये नहीं छोड़ते थे। जो भी अंधविश्वास करते थे उसको ये लोग फंसा देते थे। दोस्तों ये डॉक्टर रहता है जो कि बहुत दिनों से सर्जन रहता है ब्रेन का, लेकिन दोस्तों इसे अंधविश्वास में विश्वास रहता है। लेकिन ये मंत्र सीख जाता है और ये पुजारी बन जाता है और ये दोस्तों दरगाह में लगता है और पूरी तरीक़ा से ये बदल जाता है। दोस्तों वो अपनी बीवी की मौत के बाद ये बहुत बदल जाता है। तभी एक मौत हो जाता है उन लोगों के साथ, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ ये चारों का भी मौत वहीं पे हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसका कोई कारण की वजह से उसका संतुष्टि नहीं होता है आत्मा को, तो उसके कारण वो उसके साथ चले जाते हैं और इसको चैलेंज करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि आखिर आत्मा कुछ नहीं होता है, आप पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं, ठीक, आप अंधविश्वास हैं, अंधविश्वास को फैला रहे हैं, जिसके कारण पूरे समाज हमारे अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। अगर आप ऐसे ही करते हैं तो इसके पीछे कोई कारण होगा, आप डरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कहते हैं पुजारी जी कि मैंने इस आत्मा को करीब से देखा है,
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरता, अमर रहता है और सर्वव्यापी है। ऐसा वो यानी कि पुजारी बोलते हैं। और तभी हीरो बोलते हैं कि ये तो मैं नहीं मानता। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहीं पे ये सब लोग बहुत ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि आत्मा नहीं होता है और ये सब एक लीला है रचा हुआ आदमी को। तभी ये लोगों को बोलता है कि तुम एक महल में रहोगे, इस महल में अगर 3 दिन रह जाओगी तो तुम्हें मैं बता दूंगा कि आत्मा होती है या कि नहीं होती है। तभी दोस्तों इस महल के बारे में इन लोगों को बताते हैं और कहते हैं पुजारी जी कि अगर तुम इस महल में कोई भी आता है, कोई भी रहता है तो उसका मौत हो जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि कोई भी इस महल में आता है तो उसका मौत हो जाता है, कोई भी आता है तो उसका मौत हो जाता है। एक दिन पुजारी जी बोल रहे थे कि इसमें कोई रहने के लिए आया था जो कि इसका घर खरीदा था, लेकिन दोस्तों रात में ही वो सब मर जाते हैं। और एक दिन कोई रेंट पे लेने के लिए आते हैं, वो रास्ते में ही मर जाते हैं। और एक दिन कोई दोस्तों ये पूरा बिल्डिंग खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन इसमें रहते हैं तो अपनी बीवी को मार कर वो खुद छत पर से कूद कर वो मर जाता है। आखिर दोस्तों इस कहानी का जो स्क्रिप्ट है किस पे बनाया गया है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि स्क्रिप्ट जो बनाया गया है इस कहानी का सिर्फ इसी आत्मा के बारे में बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुना। ये आत्मा जो है, आत्मा को संतुष्टि नहीं होती है किसी चीज़ के बारे में, तो उसी के बारे में बनाया गया है, जिसके कारण इतना झेलना पड़ रहा है ये लोगों को। लेकिन दोस्तों ये लोग जब आ रहे होते हैं गाड़ी में तभी मर जाते हैं और ये एक तरीका से आत्मा ही होता है। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट बनाए गए हैं जो कि बहुत ही अलग अलग तरीक़ा से सीन भी दिया गया है और हॉरर का सीन भी है। दोस्तों ये लड़की जब हॉरर का सीन देखता है, भूत का सीन देखता है, तो इसके मन में बहुत सारे लालच आने लगा, होने लगता है और ये कहता है कि मैं इस महल में नहीं रहूँगा। दोस्तों जी हाँ, ये बोलती है कि मैं इस महल में नहीं रहूँगा, मैं इस महल को छोड़कर कहीं चली जाऊँगी और इस महल में कभी नहीं रहूँगी, ऐसा महसूस होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में इतना सारे चीज़ होते हैं कि आप लोग भूल नहीं पाइएगा दोस्तों। और ये दोनों यहाँ पे लव स्टोरी का कुछ की थोड़ी मोड़ी बातें चलती है यहाँ पे चलता है कि और कहता है कि कुछ नहीं होता है ऐसा। ये हमें है न तांत्रिक बहुत ही चालाक हैं और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों तभी उससे शांत कर देता है और बोलने लगता है कि दोस्तों कि मैं तुम शांत हो जाओ। तभी उधर डर की खौफ चारों तरफ मुझे मार दिया हरी पार आता है दोस्तों। किसी को नहीं पता तो ये लोग कार से आ रहे थे बिना देखे चला, लेकिन इस लड़की को मालूम रहती है कि यहाँ पे भूत है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। इतना खतरनाक सीन है दोस्तों यहाँ का कि आप लोग देखिएगा तो बहुत ही घबरा जाइएगा। और यहाँ का सीन जो है दोस्तों पीछे बहुत पड़ने की क्रिएटिव सीन है दोस्तों। यहाँ पे पूरी तरीक़ा से लड़की डर जाती है और बगल वाली को बताने लगती है, लेकिन दोस्तों ये मानने को तैयार ही नहीं होता है कि यहाँ पे इस बंगला में भूत है दोस्तों। जी हाँ, तभी ये लड़की कहती है कुछ ना कुछ पुजारी तो किया होगा, इस घर में ड्रग्स वरग्स फैलाया हो जिसके कारण ये हो रहा है। तो ये तभी ये भगवान खोजने लगता है और इधर ये मारने के लिए उसे चाहने लगता है इस चारों को। जब ये लोग दोस्तों ये सब घूमने खोजने लगता जाते हैं तो वहाँ पे ये लोग बहुत उदास रहते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ चल रही होती है। तभी ये लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है तो ये तांत्रिक लगता है जिसके कारण मौत है। लेकिन दोस्तों फिर भी वो जिंदा तांत्रिक के
लेता है, दिखाई देता है। आखिर जिसे उसके वो कारण कहता क्या है है कि ये जब आता है अगर तुमने सोचने लगता मेरे है साथ कि ऐसा बहुत क्यों हो रहा चालाकी है, वो इस आत्मा तभी नहीं ये होता कुछ है। समझ नहीं पाता मैं है बताया था, और ये लेकिन झरने तुमने लगता है धुआं कर दिया, कहने ड्रग्स कर लगता दिया, है जिसके कारण कि कुछ ना तो मेरे कुछ को है महसूस जिसके होने लगा कारण कि ऐसा यहाँ पे हो रहा कोई है। भूत है, फलना है, जी चिमना, हाँ हर चीज़ दोस्त, मुझे दिखाई देने कुछ ना लगा। कुछ ऐसा ऐसा मुझे तो है महसूस होने जो, लगा। लेकिन इन तुम दोनों को बहुत ऐसे ही कर ढोंगी रहा हो, है, सब तभी कुछ हो, ये बहुत ही ऐसी डरी बातें हुई उसे रहती कहने है लगता है। और तभी बोलती है पुजारी बोलते हैं कि मैं कि अगर मैं वो सब चीज़ बहुत को तुम्हारे देखा हूँ, रखवाले के लिए लेकिन लगाए ये थे, लोग तुम्हारे नहीं मानते जान हैं को दोस्तों। खतरे ना हो, ये इसलिए सब मैं वो उसके चीज़ बातों किया पे था। विश्वास अगर ही तुम नहीं करते चाहती हैं हो कि कि सही ये कोई सब भूत चीज़ मैं होता है, हटा दूँ तो मैं तभी हटा ये दूंगा। तो बहुत ही तभी तंग ये होकर बोलता है कि आते हैं हटा दो उधर वो से। सब चीज़। तभी ये जब ये आते भगवान से हैं तो वो प्रार्थना करते मारने हैं। के लिए चारों ये तरफ लोग ऐसे बहुत ही खोजने घबरा लगते जाते हैं हैं और और कैसा सोचने लगते हैं कि भागने ये मेरे लगता है और पीछे ये क्यों रोने पड़ा है। लगता है। जी हाँ तो दोस्तों, मुझे इसके पीछे ही बुरी जीने तरीका के से लायक पड़ नहीं जाता छोड़ा है और ये और इसके ऐसा पीछे ये पड़ता है इस कहते हैं कारण कि ये कहते उसे हैं मार तुम दिया लोगों को जाता मैं है नहीं दोस्तों। हाँ छोड़ूंगी दोस्तों, ये लोग मार क्योंकि देते तुम हैं लोगों उसे, ने इसलिए उसके मुझे पीछे मार पड़ दिया है। जाते हैं। तभी इधर पंडित सोचने लगता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक आत्मा है, जो कि विश्वास ही नहीं कर रहा है कि आत्मा होती है। तो उन दोस्तों मैं बता देता हूँ, जिससे ये चैलेंज करते हैं वही लोग आत्मा होते हैं। लेकिन ये लोग को विश्वास ही नहीं होता है कि यहाँ पे कोई आत्मा है या आत्मा है। पूरी तरीक़ा से बोलता है कि तुम ढोंगी हो, तुम्हें पता नहीं है कुछ और तुम मुझे बता रहे हो, ऐसा बातें से बोलता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं और ये लोग विश्वास ही नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भूत है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बता देता हूँ, अगर इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप सब इस वीडियो को देखने में पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। इस मूवी को आप देख सकते हैं बिंदास। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको इस मूवी को कैसा रिव्यू लगा आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों जब ये लोग चारों यानी कि एक एक करके कोई आदमी खींच रहा होता है तो इसे महसूस होने लगता है कि हम में से किसी को ना खींच रहा है कोई। दोस्तों इसे जब कोई आवाज़ सुनाई देता है तो ये बाहर की तरफ जाता है और जब ये देखता है तो वहाँ पे कुछ तो अलग ही होता है दोस्तों। सिर कटा रहता है और वो बच्चे को बुला रहा होता है, ताकि आजा आजा। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ जब ये देखता है उसे उस हालात में तो ये दोस्तों उसे देखकर भागने लगता है। इसको मालूम ही नहीं होता है कि मैं मर गया हूँ। जब इसे मालूम चलता है दोस्तों तो ये भी सोच में पड़ जाता है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, ऐसा इसे महसूस होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब कोई इसको बुरी तरीक़ा से ऐसा होता है तो ये ऐसा फील होता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पत्नी को इसके साथ दे दूँ, जिसके कारण ये मेरी पत्नी खुश रखेगी। लेकिन इसे पता नहीं रहता है इसकी पत्नी भी मर चुकी है दोस्तों। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, इसका पत्नी भी है, वो भी डेथ खा जाती है, जिसके कारण ये लोग चारों बहुत ही उदास रहते हैं और इसे मालूम नहीं रहता है कि इसके साथ कुछ हुआ है। और मैं बता देता हूँ कि ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं और इस लोग को बहुत ही संतुष्टिजनक कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इसको थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता है कि भूत है। लेकिन जब एक एक करके सभी का मृत्यु होने लगता है, एक एक करके सभी को कोई खींचने लगता है, तो इसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई है और इसे तब पर भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जब ये गिर जाता है, बातें करता है कि तुम भी विश्वास करने लगा, ऐसा ये लड़की कहने लगती। लड़की को भाई विश्वास ही नहीं होता है कि भूत है। तभी इसको पीछे कुछ महसूस होता है और ये देखता है कि पीछे कोई साया है और मुझे
इसको गिरा देता है पानी में। तभी ये लड़की आती है और बोलती है कोई बचाओ इसे, कोई बचाओ इसे, कोई बचाओ इसे, कोई बचाओ, ऐसे चिल्लाती है चारों तरफ। तभी पुजारी आ जाते हैं, कहते हैं कि किसे मैं बचाऊं। बोलता है कि इसको बचा लो, मैं हार मान गया हूँ। ये बोलते हैं कि ये तो